उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहारनपुर पहुंचकर कहा कि विकास कार्यों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कृषि किसान कल्याण और ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों से संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक धान खरीद केंद्रों पर आएंगे खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का धान किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल देश के किसानों का है, निरंतर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए और जिसकी वजह से आज किसानों के भीतर खुशहाली और समृद्धि आई है। और इससे कुछ राजनीतिक दलों को जरूर इस बात की कठिनाइयां हैं और कुछ संगठनों को जो अनावश्यक रूप से देश के भीतर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके माननीय मोदी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और सबकी बात को सुन करके उनके निराकरण और समाधान की कार्रवाई करती है। और इसलिए किसानों ने जो बातें रखी हैं, बार बार हमारे कृषि मंत्री जी ने और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने, गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम उनकी बात को सुनेंगे और यथासंभव उसका समाधान निकालेंगे। देश के किसान भाइयों को इस बात को सदैव स्मरण रखना होगा कि पिछले 60 सालों में यदि किसी ने सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सूर्य प्रताप शाही यहां सर्किट हाउस सभागार में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले तथा अन्य कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा सहकारी समितियों को बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिए बीज एवं खाद जैसी जरूरी कृषि निवेशों की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों द्वारा कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के बारे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किए गए उनके अनुसार दलालों की मौजूदगी और उनकी दलाली हर जगह पर खत्म हो गई है। इस कारण आज कुछ विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस और पंजाब सरकार द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रदेश और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से किसानों के हित में ही कार्य कर रही है। आज हमारे किसान भाइयों को उस एमएसपी का त्वरित गति से पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान 3 दिन के भीतर उनके भुगतान की व्यवस्था किया जाना और उससे उनको लाभान्वित किया जाना, यह अपने में एक ऐतिहासिक कदम है। मैंने ये उन दिनों को देखा है जब अकेले महाराष्ट्र जैसे राज्य के भीतर यूपीए के 10 साल में 60,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया था। आज देश के भीतर किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज देश के किसानों को वो सारी सुविधाएं सीधे उन तक पहुंचाई जा रही है। एक वो सरकार उनकी थी जो कहा करती थी कि यदि हम गाँव को किसान को 100 रुपये भेजते हैं तो 85 रुपये रास्ते में रुक जा रहे हैं। आज मोदी जी का 2000 रुपया सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। और इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज ये बहुत दिनों से इस बात की मांग होती रही है कि मंडी व्यवस्था के भीतर सुधार होना चाहिए। आज एपीएमसी एक्ट के भीतर संशोधन करके आज मंडी के बाहर बिक्री पर मंडी शुल्क माफ़ करके किसानों को जो राहत दिया है, पंजाब जैसे राज्य में 4% मंडी शुल्क लगता है, जहां की सरकार किसानों को उकसाने का काम कर रही है। कृषि मंत्री ने धान केंद्रों के सुचारू संचालन पर बल देते हुए कहा कि धान खरीद का भुगतान किसानों को प्रत्येक दशा में 72 घंटे में करना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं वाले कार्यों को समयबद्ध व पारदर्शितापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।